ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग इसे शॉर्टकट में SI बराबर PRT बटे 100 लिखते हैं। ठीक है, तो सुविधा के अनुसार हम इसको SI बटे P बराबर RT बटे 100 भी लिख लेते हैं। तो ये आपका मेन फार्मूला है साधारण ब्याज का, इससे हम पूरे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए फार्मूला नोट कर लीजिए। आपका पहला सवाल है 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ क्या क्या दे रखा है आपका, P बराबर कितना दिया है बताओ, 5400 रुपए। R बराबर कितना है 12% और T बराबर कितना है 5%। आपसे साधारण ब्याज पूछा है तो SI बराबर PRT बटे 100। तो P कितना दिया है 5400, R का मान कितना है 12% और T कितना दिया है 5% बटे 100। 0 0 काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 54 बड़े 12 पंचे 60। तो 6 0 6 चौको 24 6 पंचे 30 और 2 32 32 से 40 आपका आंसर है विकल्प डी। ठीक है, इसको एक और तरीके से हम लोग लगा सकते हैं मेथड 2। मेथड 2 क्या है, 12% को फ्रैक्शन में लिखेंगे। 12% को फ्रैक्शन में लिखेंगे तो फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 4 बटे 3 बटे 25। कितना हो जाएगा 3 बटे 25। समझ में आया, यानी कि 12 बटे आप 100 लिखोगे, 4 दिया 12 4 25 100, तो ये 3 बटे 25 हो गया। ये जो नीचे वाला है ये आपका क्या होता है P मूलधन होता है, जो ऊपर वाला है ये ब्याज SI। लेकिन ब्याज तब बनेगा जब इसमें हम समय का गुणा करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका समय कितना दिया है 5 वर्ष। अच्छा, अब यहाँ पर आपको P का मान कितना दिया है 5400, तो 5400 से काट देंगे 5 के पावर 25 से, 25 दूनी 50, फिर 25 दूनी 25 एकड़ 25, बताओ कितना बचा 25 छिक्का 150, 15 बचा, 25 छिक्का 150 216 हो गया। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो 216 गुणे 15, क्योंकि SI बराबर निकालना हमें, तो 15 छिक्का 90 हासिल 9 और 15 एकड़ 15 और 9 24 हासिल लगा 2, 15 दूनी 3 2 32, तो ये आपका 32 से 40 आंसर आ रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। लता ने एक बैंक में 3500 रुपए की राशि 11% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर जमा की। एक वर्ष के बाद उसे कितना ब्याज मिलेगा। तो बच्चों यहाँ देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, यहाँ P दिया कितना 35,000, मूलधन दिया 35,000, आपकी दर कितनी है 11% और समय कितना दिया है 1 वर्ष। तो आप चाहे सिंपल सा फार्मूला अपना SI बराबर PRT बटे 100 लगा दीजिए। तो यहाँ P कितना दिया है आपका 35,000 गुणे दर कितनी है 11, समय 1 वर्ष बटे 100। तो 2 0 से 2 0 बच्चों कट गया, गुणा कराएंगे 0 11 5 55, 11 दिया 33, 33 और 5 38, 3850 आपका आंसर है विकल्प नंबर। देखिए तीसरे नंबर का, यदि रुपए 2000 की राशि को 10% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है तो मिश्र धन क्या होगा। यहाँ देखिए मूलधन आपका कितना है 2000, दर कितनी है 10% और 3 वर्षों के लिए तो समय आपका दिया 3 वर्ष। मिश्र धन आपसे पूछा है तो SI बराबर PRT बटे 100 फार्मूला लगाएंगे। मूलधन आपका 2000 और दर है 10%, समय है 3 वर्ष बटे 100। 0 0 काटा हमने तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 600 हो गया। ये आपका क्या साधारण ब्याज आया है। मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन और प्लस साधारण ब्याज। मूलधन आपका है 2000 और साधारण ब्याज 600,
तो आपका आंसर कितना आ गया? 26। 10% प्रतिवर्ष की दर से किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, तो इन 2 वर्षों के पश्चात मिश्र धन कितना होगा? यहाँ बच्चों देखो क्या क्या दिया है आपका। आर बराबर दिया है 10%, समय दिया है 2 वर्ष, और साधारण ब्याज ये एसआई दे रखा है कितना? 1000। तो एसआई बराबर क्या होता है? पीआरटी बटे 100। एसआई आपका है 1000। पी आपसे पूछा गया है, पी अभी पता ही नहीं, पी निकालना पड़ेगा। मिश्र धन तो आपसे पूछा ही गया है और पी भी निकालना है यहाँ पर। तो आर कितना है? 10% और समय दिया 2 वर्ष बटे 100। ये जीरो से ये जीरो कटा, तो यहाँ पर 2 से काट देंगे इसको, 2 पंचे 10। तो मूलधन कितना आ गया? 5 में गुणा 1000 कराएंगे तो 5000 हो गया। आज से पूछा है मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका 5000 और ब्याज है 1000, तो टोटल हो गया आपका 6000। तो 6000 आपका बच्चों आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 8800 रुपये हो जाती है, तो राशि क्या है? अब बच्चों यहाँ देखिए, ये आपका जो राशि दी है ये 8800 आपका क्या दिया है? ये मिश्र धन दिया है। यहाँ 25% है, 25% को फ्रैक्शन में बच्चों क्या लिखेंगे? 1/4। 1/4 लिखेंगे, और ये जो नीचे वाला होता है ये आपका मूलधन है, और ऊपर वाला साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बच्चों तब बनेगा जब हम वर्षों का इसमें क्या करा देंगे? गुणा। अब वर्षों का गुणा करा दिया तो 4/4 हो गया। तो ये आपका पी है और ये आपका एसआई है। अब इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज बराबर आपका क्या बन जाता है? मिश्र धन। तो ये 4 4 बन के कितना हो गया? 8। अब ये मिश्र धन आपको दे रखा है कितना? 8800। ये मिश्र धन 8800 दे रखा है। 8 से काटेंगे, 8 × 8 1100 बार कट गया। और आपसे पूछा क्या है यहाँ पे? राशि कितनी है? मूलधन पी का मान पूछा है, तो 1100 × 4 बराबर 4400 आपका आंसर है। ठीक है, नोट कर ले सब लोग। इस सवाल को हम लोग मेथड 2 से भी हल कर सकते हैं। मेथड 2 बच्चों क्या है? पी बराबर a × 100 बटे 100 प्लस RT। यहाँ देखिए मिश्र धन आपका कितना दे रखा है? 8800 × 100 बटे 100 प्लस दर कितनी है? 25%, और समय कितना? 4 वर्ष। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 8800 × 100 बटे 200। 2500 को 100, 100 कितना हो गया? 200। 0 से 0 2 कट गए, 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 44। तो कितना आ गया? ये 4400। 4400 आपका आंसर। ऐसे भी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 9 महीनों का साधारण ब्याज 270 रुपये है, तो राशि का मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए बच्चों, आर बराबर आपका 8% है, और टाइम दिया है आपका 9 माह, और एसआई दिया है 270, और आपका पी का मान पूछा गया है। आप एसआई बराबर पीआरटी बटे 100 से भी लगा सकते हो। तो ये आपका 270 ज्ञात है, ये आपको पता नहीं है, पी निकालना है। आर का मान है 8, आर का मान है 8, और ये 9 माह के लिए है, बटे में 100। इस 9 माह को वर्ष बनाने के लिए 12 से क्या करना पड़ेगा? बटे 12 करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए इसे काटेंगे, 3 × 9, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 2 से काटेंगे ये 50 का। ठीक है, 3 बचा है, 3 से ये काटेंगे, 3 में 27। तो एक्स पी बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 90 × 50, 90 × 50 बराबर कितना हो गया? 45। ठीक है, तो आप इसे, या आप डायरेक्टली अपने एक सूत्र से करना चाहते हैं, आप दूसरे मेथड 2 और देख लीजिए। मेथड 2 क्या है? 8% को आप पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे 2/25 हो जाएगा। अब इसमें समय का गुणा करा दीजिए। समय कितना दिया? 9 माह। अब यहाँ बच्चों 9 माह का गुणा कराएंगे, 2 × 9 बटे इस वर्ष से गुणा कराएंगे, बटे में 12 करेंगे और बटे में 25 हो जाएगा। इसे काटेंगे, 2 × 6 = 12, और यहाँ 2 दिया 6,
सॉरी 3 से काटो, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। तो ये आपका आ जाएगा 3/2/25, या आप इसको सीधा भी लिख सकते हो, 3/50 भी कर सकते हो। अब यहाँ देखिए 3/2 की वैल्यू, या साधारण ब्याज कितना दे रखा है 270, कितना दिया है 270, ये आपका साधारण ब्याज है तो बराबर 270, 3 से काटेंगे इसको, 3 ने 27, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 का गुणा कर 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा है P, तो P बराबर क्या हो जाएगा 25 गुणे 180, 0 18 पंचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 4500 आपका आंसर। ऐसे ही लगा सकते। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से मूलधन 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपए है, तो इसका मूलधन क्या होगा। देखो P बराबर PRT/100 फार्मूला लगा लो, SI बराबर P कितना दिया है आपका, P तो निकालना है, साधारण ब्याज पता हमें कितना 100, P आपको निकालना है, R कितना है 10% और समय दिया 6 माह बटे 100, इसको वर्ष बनाएंगे 12 से भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कटा, 6 दूनी 12, तो P बराबर कितना आ गया 10 दूनी 20, 20 का 100 में गुणा कराएंगे 2000, 2000 आपका आंसर नोट कर लें। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, साधारण ब्याज की किस दर से 6 वर्षों में तुम्हें 4500 की राशि 6525 का मिश्रधन देगी। तो यहाँ देखिए आपकी राशि ये मिश्रधन दिया है और वो आपकी राशि, यहाँ से आप साधारण ब्याज निकालें 6525 माइनस 45, तो घटाएंगे कितना आएगा 25, तो पूरा बचाइए और 5 में से 5 गया 0, 20 25, कितना आ गया 20 25। अब 20 25 साधारण ब्याज आ गया, तो SI बराबर PRT/100 होता है, या इसी को हम SI/P लिखते हैं बराबर में RT/100। इसी से तो सूत्र बना, ये P उठा के बस नीचे रख दिया ताकि थोड़ा जल्दी लग जाए। देखिए SI कितना है आपका 2025 और मूलधन आपका कितना है 45 बराबर, दर कितनी है आपकी, दर तो पूछी गई है, दर पूछी गई है और 6 वर्षों के लिए बटे 100, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 ने 45, 5 चौको 20 और 5 पंचे 25, तो ये अभी 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 चौको 36 और 9 बना 45, तो R बराबर क्या आ जाएगा, R बराबर आ जाएगा 45/6, इसका ऑप्शन गलत है। यहाँ देखिए काटेंगे इसको, 6 सत्ते 42, कितना बचा 3, 6 पंचे 30, 7.5% आएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3500 की धनराशि 4500 हो जाएगी। यहाँ से आप SI निकालेंगे, मिश्रधन आपका दिया 4500 और मूलधन आपका है 3500, तो घटाएंगे कितना आएगा 1000 आपका साधारण ब्याज आया, आप फॉर्मूला लगाएंगे SI/P बराबर RT/100, SI आपका 1000, मूलधन आपका 3500 बराबर, दर है आपका 10%, समय आपसे पूछा गया है बटे 100। तो बच्चों यहाँ देखिए ये 0 से, चलो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, ये 0 से ये 0 काट दो, इसे काटेंगे हम 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो T बराबर कितना आ गया 20/7, 7 से भाग लगाएंगे 7 चौके 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 वर्ष, ये आपका आंसर है। ए विकल्प से चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कितने वर्षों और महीनों में प्रति वर्ष 16% साधारण ब्याज पर 24 रुपए की धनराशि 56 हो जाएगी।
तो यहाँ देखिए ये राशि कितनी है 56, यहाँ आप SI निकालेंगे 56 है मिश्रधन और मूलधन है 24, तो 56 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 32 आ गया आपका। अब आप फॉर्मूला लगाएंगे SI बटे P RT बटे 100, SI बटे P RT बटे 100। SI कितना है आपका 32, मूलधन कितना है आपका 24 बराबर दर कितनी है 16, समय पूछा है बटे 100। काट देंगे 8 या 24, 8 चौको 32, 4 से 4 चौको 16 और ये 4 से 4 25 100। तो यहाँ से T बराबर कितना आ जाएगा 25 बटे 3, 3 का भाग लगाएंगे 3 अट्ठे 24, 1 बचेगा 1 बटे 3। अब इसको वर्ष बनाएंगे तो 12 से भाग लगाएंगे 3 चौके 12, तो आपका आ गया 8 वर्ष 4 माह। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। रुपए 8,250 की एक राशि 5 वर्षों में 2475 साधारण ब्याज देती है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यहाँ आपका क्या दिया P का मान दिया है 8,250, T बराबर दिया है 5 वर्ष, SI बराबर दिया है 2,475 और आपसे दर R पूछिए। ठीक है, तो SI बटे P बराबर RT बटे 100। SI आपका कितना है 2,475 और मूलधन कितना दिया है 8,250 बराबर दर है आपकी पूछा है दर, ये है 5 बटे 100। तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 5 दूनी 10। अब इसे काटते हैं हम लोग 5 से, तो 5 एकड़ 5 बचा 3, 5 छक्का 30 और 5 पंचे 25। इसे काटेंगे 5 चौको 20, 5 ने 45, 5 पंचे 25। फिर काटेंगे इसे 5 तिया 15 और 5 तिया 15, इसे काटेंगे 99 और कट जाएगा 33 तिया 99। तो R बराबर बच्चों कितना आ गया, ये 2 और ये 3, ये 3 इधर है, तो ये 2 3 का गुणा 3 दूनी 6% आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 20,400 प्राप्त करने के लिए 1200 की राशि को एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किया। उक्त राशि प्राप्त करने के लिए ब्याज की दर क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये आपका मिश्र धन दे रखा है, यहाँ से हम साधारण ब्याज निकालेंगे SI बराबर, तो SI निकालेंगे, SI बराबर 20,400 माइनस 12,000, तो कितना आ जाएगा आपका 8400। 8400 आ गया। अब फार्मूला लगा दो SI बटे P RT बटे 100। SI कितना है आपका 8400 और मूलधन कितना है 12,000। दर आपसे पूछी गई है और समय दिया 7 वर्ष बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, ये जीरो से जीरो कटी, 12 से काटेंगे 12 सते 84 और ये 7 से काटेंगे 7 नहीं 70, तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया 10% आंसर। हाँ, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, ये जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, 12 सते 84 70 बार बेटा, और ये 7 से काटेंगे 7 नहीं 70। R बराबर 10% आपका आंसर है, विकल्प बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है। यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो दर, तो यहाँ देखिए P बराबर कितना दिया 1 रुपया और टाइम समय दिया 1 माह और साधारण ब्याज आपका है 1 पैसा, 1 पैसा दिया है। तो आप चाहें तो इस मूल्य रुपए को इसको 100 पैसा बना दें, तो SI बराबर PRT बटे 100, ये आपका 1 पैसा लगेगा, यहाँ पर 100 पैसा गुणे R और वर्ष कितना दिया है
1/100। और याद देखिए 1 माह को क्या बनाएंगे वर्ष, तो 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो बच्चों ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो r बराबर क्या आ गया 12 का 1 गुणा तो 12 ही आएगा, तो 12% आपका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। 5000 का 4% की दर से 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ देखिए आपकी डेट दे रखी है 11 जनवरी से 17 अगस्त 2012 तक। अब यहाँ देखिए जनवरी में 11 दिन है, तो 31 में से 11 घटाया कितना बचा 20 दिन, तो 20 दिन ये हो गए। और ये 2012 जो है ये लीप वर्ष है, तो फरवरी 29 की होगी। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। तो यहाँ जनवरी के देखिए बच्चों, जनवरी के 20 दिन, फरवरी के 29, अप्रैल 31, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, फिर 30, फिर 31 और इसमें 17 दिन। सबको जोड़ेंगे तो बच्चों कितने दिन होंगे 219 दिन। SI बराबर PRT/100 फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए P आपका कितना दिया है 5000, दर आपकी कितनी है 4% और समय दिया 219 बटे 100 गुणे, और यहाँ इसको वर्ष बनाएंगे 365 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 5 दाई 50 और इसे काटेंगे 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, 73 से ये 3 बार कट जाएगा, 10 चौको 40, 40 दिया 120, 120 आपका आंसर है। नोट कर लें। चलिए अगला सवाल क्या है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज 12/2/4 वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा SI/P बराबर RT/100। SI आपका कितना है P मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा R का मान 12 सही 2/4, ये R दिया है आपका 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 12.5 आ गया। 12 दूनी 24 और 1 25, इसे हम क्या लिखेंगे 25/2, तो 25/2 गुणे P/100। ठीक है बच्चों, P से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा, 100 बराबर 25/2 इंटू T, 25 चौको 100, तो T बराबर 4 दूनी 8 वर्ष। 8 वर्ष आपका आंसर सही है। साधारण ब्याज पर किसी राशि पर 10 वर्ष में बिकने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा, मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 होगा। तो यहाँ पर देखिए SI बराबर PRT/100, यानी कि साधारण ब्याज है उस राशि का 2/5 होगा, P का 2/5 बराबर P 10, यह R पूछा गया है और T दिया है 10 वर्ष बटे 100। तो यहाँ बच्चों P से P कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10, R बराबर कितना आ गया 4% आपका आंसर। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए कुछ धनराशि उधार लेता है, यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात यानी कि SI/P बराबर RT/100, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ बच्चों आपका जो रेशियो दिया है मूलधन यानी P और SI का रेशियो दिया है 5:1, 5:1 दिया है। तो हम कहें SI/P का रेशियो क्या हो जाएगा 1:5, तो 1/5 बराबर क्या हो जाएगा, R का मान पूछा है T दिया है 4+/100, तो यहाँ कितना हो गया 4 पंचे 100, 5 पंचे 25, तो R बराबर कितना आ गया 5%।
ये विकल्प सही है। यदि मूलधन 5 वर्षों का ब्याज 10:7 है तो दर क्या ज्ञात कीजिए। देखिए मूलधन और ब्याज का अनुपात यानी कि SI बटे P बराबर ये दिया है 7/10, उल्टा कर देंगे बराबर में RT और गुणे T का मान है 5/100। तो बच्चों ये 0 0 कटा 5 दूनी 10, R बराबर कितना है 7 दूनी 14% आंसर है। अगला सवाल लिखा है किसी राशि पर 2 वर्ष की 8% ब्याज पर साधारण ब्याज R होगा। SI बराबर PRT बटे 100। यहाँ बच्चों SI आपको कितना दिया है R, कितनी राशि पर ये पूछा गया है, R का मान भी कितना है 8% है, गुणे P 2 वर्ष बटे 100। तो यहाँ आप देखेंगे कि R से R कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 50 पर कट जाएगा, तो P बराबर कितना आ गया 50। ये आपका आंसर है। अगला सवाल देखिए यदि 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 45% यानी कि मूलधन का 45% 45/100, 5 में 45 और 5 में 10, 5 में 45, 5 में 10, 9/20 हो गया है। 9 वर्ष का साधारण ब्याज जो है वो मूलधन के 45% के बराबर है, तो वार्षिक दर क्या कीजिए। SI बराबर PRT बटे 100 यानी कि P का जो मान है SI का मान है, SI का मान तो वो कितना है P गुणे 9/20 बराबर P गुणे R आपसे पूछा गया है और T का मान 9 वर्ष दिया है बटे 100। तो यहाँ देखिए बच्चों 20 पंचे 100 कटा, 9 से 9 कटा, P से P कटा, R बराबर आ गया 5%। R बराबर कितना आ गया 5%। अगला क्वेश्चन 21 नंबर देख लीजिए। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश की धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। तो ये बच्चों क्या दिया है आपका A, SI बराबर क्या होता है A माइनस P, ये आपका दिया है 9/8P माइनस P बराबर 8, 9P में से 8P जाएगा तो 1P बचेगा P/8, ये आपका SI आ जाएगा। तो SI बराबर क्या होता है PRT बटे 100। तो SI आपका कितना हो गया P/8, P/8 बराबर, और P आपकी राशि ऐसी रहेगी। यहाँ से समय दिया है 5 वर्ष और दर आपसे पूछी गई है बटे में 100। तो बच्चों ये P से P कैंसिल हो जाएगा, इसे काट देंगे 5 से 5 दूनी 10, 20 बार कट जाएगा। तो R बराबर कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 25 100, सॉरी 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो 5/2 बराबर कितना है 2.5%। एक बार फिर से समझ लीजिए, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को कितनी राशि वापस की 9/8 वापस की, मतलब ये इसमें ये जो धनराशि वापस की ये मिश्र धन बन गया, इसमें ब्याज भी शामिल है। तो ब्याज निकालने के लिए A माइनस P यानी कि मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन आपका 9/8P है, उसमें से मूलधन P घटा देगा तो P/8 आएगा। SI बराबर PRT बटे 100 फार्मूला है, तो SI सिंपल इंटरेस्ट P/8 आया, P का मान तो P रहेगा और समय दिया 5 वर्ष, दर दिया R बटे में 100। तो P से P कटा बच्चों, 5 से काट दिया 5 10 20 बार कटा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो R का मान निकालेंगे, ये 5 इधर जाएगा तो 5/2 यानी कि 2.5% आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, यदि कोई धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो जाता है, तो बताओ कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा। तो ध्यान से समझे बच्चों, यहाँ पर पहले हम क्या निकालेंगे P निकालेंगे, यहाँ पे हमें मूलधन नहीं पता, ये दोनों मिश्र धन दिए हैं। तो P बराबर इसके लिए फार्मूला होता है A गुणे 100 बटे 100 प्लस RT, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ बच्चों देखो A का मान कितना दिया है 600 गुणे 100 बटे 100 प्लस R का मान है 4 और समय दिया है 5 वर्ष, तो ये कितना हो जाएगा 600 गुणे 100 बटे 100 और 4 पंचे 20, 120, 0 से 0 कटा, 12 पंचे 60, तो बच्चों ये कितना आ गया 500 आ गया। अब 500 बच्चों ये आ गया, तो हमें निकालना है क्या
SI साधारण ब्याज निकालना है तो यहाँ पर मिश्र धन कितना है 700। 700 में से 500 घटा दो, 500 घटाओगे तो कितना आएगा 200। अब 200 आएगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे SI बराबर PRT बटे 100। तो बच्चों SI आपका कितना है 200, मूलधन आपका कितना है 500, दर आपकी कितनी है पूछी गई है, और कितने वर्षों में, दर आपकी 4% है, दर आपकी दी है बच्चों 4%, और समय पूछा गया है, समय आपकी ऐसे रखेंगे बटे में 100। तो यहाँ देखिए ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 20 ढाई 200, तो T बराबर आगे बराबर कितना आ गया 10%। ये आपका आंसर है बी पर। बच्चों इस वीडियो में हमने टाइप 1 कंप्लीट कर लिया है और आगे हम लोग टाइप 2 में पढ़ेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।